हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल प्रोग्रेसिव एडुकेयर पे स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। अब आगे सॉल्यूशन में कौन कौन सा आगे टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला हमारा यहाँ है कंसंट्रेशन टर्म। क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म यह एक 11th क्लास के टॉपिक है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसे फिर से रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको रिवीजन हो जाए। आपने अब तक भूल गया होगा, ये 11th क्लास में पढ़नी थी। और दूसरा हमारा है यहाँ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम दो लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट हेनरी लॉ और सेकंड रॉल्स लॉ और तीसरा हमारा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 5 नंबर का बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन में आते हैं और यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें भी 4 प्रॉपर्टी पढ़ना होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक टाइप है। तो कौन कौन सा वो देखिए, RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और दूसरा हमारा हो जाएगा EBP यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड हमारा हो जाएगा DFP यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, एंड द लास्ट ऑस्मेटिक प्रेशर जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं। अब हम लास्ट एक और है टॉपिक, उसे कवर करेंगे इसी में, वैलेंस ऑफ फैक्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ से। वैलेंस ऑफ फैक्टर इसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो नोट डाउन कीजिएगा यहाँ तक, और इसके बाद एक एक करके सभी को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नोट डाउन कीजिएगा। आई होप आप सभी ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैं इरेज करना चाहूँगा। चलिए अब यहां से हम कंसंट्रेशन टर्म को समझते हैं। डाउन कीजिएगा। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। अगर आप घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो आपने चाय तैयार करते हैं। तो चाय में आपने कितना चीनी डाला, कितना पानी डाला, तो वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे आपने कितना उसमें डिजोल्व किया। तो वही यहाँ पे है सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसमें आपने कितना डिजोल्व कर रहे हैं, तो उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन का 2 टर्म पढ़ेंगे, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड सेकेंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मैं यहाँ पे मिटाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है।
इधर मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे, और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे वो मास पे डिपेंड करेंगे। ये किस पे डिपेंड करेंगे? मास पे। तो चलिए इसमें कौन कौन सा टर्म पढ़ना है उसे हम नोट डाउन करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड सेकंड हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड हो जाएगा हमारा मोलारिटी। मोलारिटी जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एंड फोर्थ हमारा हो जाएगा नॉर्मेलिटी। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को याद रखिएगा, जब अब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसे यूज करने के बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो अब हमारा पांचवा टर्म हो गया पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यहाँ यूज होगा, एंड यहाँ पे पीपीएम का वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि जितने भी वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होंगे। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होंगे, ये जितने भी इधर लिखे कंसंट्रेशन टर्म लिखे, सॉरी एक छूट रहा है यहाँ पे। 6 हमारा हो जाएगा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इसे एफ से डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जितने भी टर्म है कंसंट्रेशन टर्म, उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकंड हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। आपने 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स से। जो हमारा थर्ड टर्म होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो हमारा होगा मोलालिटी। मोलालिटी इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म होगा पीपीएम, पीपीएम का वेट बाय वेट होगा, वेट बाय वेट होगा। अब मैं इसको अगले दिन पूरा डिटेल में बात करेंगे, विथ डिफिनेशन, विथ एग्जाम्पल, विथ क्वेश्चन के साथ। न्यूमेरिकल भी करवाते जाएंगे साथ साथ में, टेंशन ना ले। अब मैं इसे मिटाना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो लास्ट से देख रहे हैं तो आगे भी देखिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा हो जाएगा। जब तक आप पूरा टॉपिक को नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए एंड तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, एक भी वीडियो ना छूटे। थैंक यू सो मच।